बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी है, मगर इस बार क़यादत किसको सौंपी जाएगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च पर जो हुकूमती बयानात भी सामने आ रहे हैं और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल क़यादत के दरमियान जो है वो क्या गुफ्तगू जारी है। बिलखुसूस शेर अफजल बरवत ने भी गुफ्तगू की, अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की। और फिर हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इत्तेहादियाँ इस वक्त हुकूमत के, मगर वो वफाकी हुकूमत पर वादा वफा न करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। एक मरतबा फिर उनकी जानिब से ये नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। और फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मुखालफत के हवाले से आईनी दरख्वास्त भी दायर कर दी है, इसका भी जिक्र करेंगे। और तोशाखाना केसेस के हवाले से भी क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी, साकिब बशीर, खालिद जमील और सलमान अनीस। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और सबसे पहले तो इफ्तिखार शिराजी साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, अब ज़ाहिर है ये फाइनल कॉल है जिसका इंतज़ार भी किया जा रहा था कि क़यादत की जानिब से, बिलखसूस इमरान खान साहब की जानिब से ये फाइनल कॉल है, अब वो आ गई है। अब आप क्या देख रहे हैं? अभी तक ज़ाहिर है हतमी तौर पर कोई नाम सामने नहीं आए, लेकिन ये क़यादत किसको सौंपी जाएगी इस लॉन्ग मार्च की? देखिए, मेरे ख्याल में इससे पहले के जितने भी तजर्बात हैं उसमें तो ये कि फ़र्द वाहिद गोया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब इन प्रोसेशंस की, इन प्रोटेस्ट की एक तरह से क़यादत करते रहे, क्योंकि जो मेन एक तरह से आया रेला वो तो खैबर पख्तूनख्वा से ही आया है और उसको वही लीड कर रहे थे। तो हमने देखा है कि उनके किरदार के ऊपर बड़े सवाल उठते रहे हैं कि कैसे में कि जब मोमेंटम बना था उसको आगे कैरी ऑन करने के बजाय शायद उसको डिफ्यूज़ करने में उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है। तो मेरे ख्याल में अगर ये फाइनल कॉल है, अगर जिस सियासत में कोई भी कॉल फाइनल नहीं होती, गोया कि आपको कंटिन्यूड स्ट्रगल करनी होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन अगर 24 को ये फाइनल कॉल है तो मैं समझता हूँ कि फिर इसकी क़यादत किसी फ़र्द वाहिद के पास नहीं होगी, बल्कि जो बाकी लोग भी मौजूद हैं उन सब से कहा जाएगा कि वो भी आगे बढ़े और अपना किरदार अदा करे। और साथ में मुझे लगता है कि कारकुनों को भी मैसेज दिया जाएगा कि बाज़ औक़ात अगर क्राउड लीडरलेस हो भी जाए तो उन्होंने फिर घरों को वापस नहीं जाना जब तक कि वो हुकूमत वक्त को इस बात पे मजबूर ना कर दें कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त हो रहा है वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। तो देखें, मेरे ख्याल में इस वक्त तो एक टीज़र आया है अलीमा खान साहबा की जानिब से कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 24 को कहा है कि बाहर निकलें और एहतजाज करें, लेकिन अभी तक उसकी जो जुज़ियात है वो हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, इसमें क्या ये क़यादत है? एक तासुर ये भी मौजूद है, बुशरा बीबी को भी सौंपी जा सकती है, या जैसे आप जिक्र कर रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात होंगी, क्या वो लेयर्स में होगी क़यादत? लगता यही है कि वो लेयर्स में होगी और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होगा। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो ज़्यादातर अब उनके रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा बुलाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वो उनके लिए सेफ हेवन है, वहाँ पे कम से कम पकड़ धकड़ नहीं हो सकती। क्योंकि 24 जैसे करीब आएगी, मुझे लगता है कि हुकूमत वक्त भी एक क्रैक डाउन करेगी। कोशिश हुकूमत की यही होगी कि लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि कारकुन वैसे ही बाहर ना निकलें। लेकिन अगर वो खैबर पख्तूनख्वा या कम से कम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो एक बड़ा जलसा और एक जुलूस लेके आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ से एक एफर्ट होगी। ये कि जो क्लेम किया जा रहा है इसके नतीजे में वो पूरे मुल्क को बंद करेंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है कि जो इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी है वो कितनी इफेक्टिव और उसके नतीजे में वो हुकूमत को इस बात पे मजबूर करें कि वो इमरान खान को रिहा भी करे और साथ में जो उनके दीगर मुतालबात है जिसमें इलेक्शन का ऑडिट भी है, उनकी छीनी हुई नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, सब कुछ मिलना, गोल बहुत बड़े हैं। लेकिन उसके हवाले से इमरान खान तो डेस्परेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत है उसमें हमें वो जज्बा, वो जोश नज़र नहीं आ रहा कि जो इस कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, बिल्कुल, क़यादत के हवाले से भी हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। साकिब बशीर साहब, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ एक मुसल्ला पार्टी है और फिर हुकूमत ने भी ठीक ठाक जो है वो इंतज़ाम कर रखा है। क्या इस बार भी वही कंटेनर्स लगाए जाएंगे, वही शेलिंग होगी, वही पकड़ धकड़ होगी? हुकूमत के पास क्या यही एक ऑप्शन है या कोई दीगर ऑप्शन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? दीगर ऑप्शंस कौन से इस्तेमाल करने हैं? यही ऑप्शंस हैं। वो आप 4 अक्टूबर को भी, 5 अक्टूबर को जो उनका प्रोटेस्ट था उस पर आपने देखा कि पूरा इस्लामाबाद पिंडी जो है बंद था, लोग नहीं पहुंचे। इसके बावजूद भी इस्लामाबाद पिंडी, मोटरवेज, जीटी रोड, हर चीज़ आपने बंद की हुई थी। तो मुल्क का जो ख़ास तौर पर ये पंजाब का ये हिस्सा और इस्लामाबाद पिंडी, तो ये मुतासर तो था ही।
तो जहाँ तक बात है कि सर दीगर ऑप्शन में वो अडियाला जेल का खुल जाना, आजम सवादी साहब का पहुंच जाना, नहीं, दीगर ऑप्शंस जो है वो मेरा ख्याल है अब जो है वो गवर्नमेंट थोड़ी सी इत्मीनान इस लिहाज से है कि अब उनके पास कोई और मतलब उस वक्त SCO भी थी, उस वक्त अभी तरह जो 26वीं आईनी तरमीम भी होनी थी, उस वक्त लेजिस्लेशन भी होनी थी, उस वक्त उन्होंने अदलिया पर अभी कंट्रोल हासिल करना था, ये सारे काम वो कर चुके हैं। इस वक्त हुकूमत अमली तौर पर उसका अदलिया पर कंट्रोल है। मैं जजेस की इंटेग्रिटी भी बात नहीं कर रहा, अदलिया पर कंट्रोल टेक्निकली थ्रू जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो अब गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन टोटली डिफरेंट है और मेरा ये ख्याल है बड़ा टफ टाइम मिलेगा PTI को। 9 मई के बाद भी बड़ा टफ टाइम था, लेकिन 8 फरवरी को हमने देखा कि उनको थोड़ी सी स्पेस उन्होंने लेना शुरू की। पहला जलसा उनका हुआ था ये 8 या 22 अगस्त को होना था, लेकिन 8 सितंबर को हुआ था। फिर उसके बाद 22 सितंबर को हुआ, फिर 4 अक्टूबर को उनका प्रोटेस्ट था। तो ये मतलब एक स्ट्रगल है। अब इमरान खान साहब ने क्यों ये कॉल दी, ये मेरे ख्याल में बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि क्यों वो डू और डाई पे जा रहे हैं और इस किस्म की सिचुएशन क्यों बन रही है। उसके पीछे वजह ये है कि माजी में हमने देखा कि जो नवाज शरीफ साहब थे उन पर एवनफील्ड रेफरेंस के केसेस बने। तो 6 जुलाई को वो उतरते हैं लाहौर में, उनको रावलपिंडी लाया जाता है, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, मरियम भी और उसके बाद कैप्टन सफदर भी और नवाज शरीफ साहब भी। और एग्जैक्टली 2 माह और 19 दिन के बाद उनकी ज़मानत हुई थी यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और यहीं से रोबकार जारी हुई, उनको रिहा किया गया, वो लाहौर चले गए और उसके कुछ अरसे बाद कोई दूसरा केस बना था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन टोटल डिफरेंट है। अब 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हुए थे। 4 ट्रायल्स के फैसले उनके आ चुके हैं उनके खिलाफ, 2 में बरी हो चुके हैं, 2 में जमानतों पे हैं। इसके अलावा मल्टीपल केसेस ऐसे हैं, मैं 15-20 केसेस आपको गिनवा सकता हूं जो रूटीन के फ्रिवलेस किस्म के केसेस 144 की खिलाफ वर्जी या दूसरे तीसरे, उनमें उनकी इसी दौरान जो है वो बरियत हो चुकी है। तो फिर केस पे केस जो है वो बन रहा है। तो उनको ऐसे लगता है कि शायद जो है वो उनको अब जो मतलब निज़ाम इंसाफ वो कहते हैं कि हम पर केस पे केस बन रहा है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा। 190 मिलियन पाउंड केस भी अब सर पे है कि अगर कहीं से भी उनकी जमानत हुई तो वो उसका फैसला आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है अब इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसे निकलना चाह रहे हैं, और उसको निकलने के लिए एक तरफ तो ये प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये दरख्वास्त डाली है, उसका मकसद भी उसके पीछे यही है कि एक तरफ प्रेशर बिल्ड हो और उस दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, अब जो सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मतलब जब PTI की दरखास्तों को उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, 8 फरवरी से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी मिसिंग पर्सन्स की जितनी भी वहां पे पिटीशंस आती रही, उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। वो वन साइडेड ट्रैफिक चल रही थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की। तो अब जैसे याया अफरीदी हैं या जैसे अमीनुद्दीन खान है, 2 अलग अलग आईनी बेंचेस हैं, दूसरे रेगुलर बेंचेस हैं। अब देखना यह है कि क्या ये उन चीज़ों को हाथ लगाएंगे। ये कहना कि फंडामेंटल राइट्स वो कह रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी वायलेशन हो रही है, ये कहना कि क्या हो रही है, कोई आम बंदा सवाल करे या जज सवाल करे, वकील सवाल करे, सहाफ़ी करे, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल और सादा सा हो रही है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, MPO की खिलाफ वर्जी हो रही है, बंदे को जो है वो किसी केस से वो जो है वो रिहा होता है, उसकी जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तारी हो रही है, और बहुत बड़े पैमाने पर इख्तियारात से तजावुज हो रहा है। दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, अगरचे दहशतगर्दी। अब यहाँ पे अभी 4 अक्टूबर को एहतजाज हुआ। अब 4 अक्टूबर को एहतजाज में ठीक है, जिसने जो मतलब जितनी जिसकी गलती है, जिसका जुर्म है, उस पर आप मुकदमा बनाएं, केस बनाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में 20-22 या इससे 32 मुकदमात दर्ज हुए इस्लामाबाद में। ATA लगी हुई है जिसमें 90% केसेस में ATA का मतलब कि दहशतगर्द है, वो दहशतगर्दी की है। तो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो हो रहा है। तो सारे तनाजुर में देखा जाए तो प्रोटेस्ट तो उनका बनता है, देखना यह है कि इफेक्टिव कितना होगा। वो यानी प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसके नताज हासिल कर पाएंगे या नहीं। खालिद जमील साहब, आपके इल्म है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी ये हुकूमत का वर्जन है, और फिर जो है मईशत की बेहतरी के बाद जो है तहरीक इंसाफ उनके फोकस में है। अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पे तो क्रैकडाउन हमें दिखाई दे रहा है। क्या वजह है कि जो इससे पहले हैं 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, तहरीक इंसाफ पे भी क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन दरमियान में है मईशत, उसके नताज नजर नहीं आ रहे। देखिए, मईशत तरजीहात में है ही नहीं ना यहाँ किसी की। जो कहते हैं कि हम $100 अरब लेकर आएंगे, पूरा मुल्क हर हफ्ते बाद कंटेनर से बंद कर दिया जाता है।
आईटी इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद है। आपका इस वक्त जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे आपके आईटी के साथ लगे होते हैं। हर दूसरे दिन आपको एक नया यहाँ पे जो है कि वो एक मसला पैदा हुआ होता है। अभी कभी फाइबर वॉल आ रही है, कभी फायर वॉल आ रही है, कभी जो है कि ये मसला आ रहा है, कभी वो मसला आ रहा है। अभी आप चंद दिनों तक जो है कि मुमकिन है इनके टैरिफ और बाकी स्ट्रक्चर्स को चेंज करें कि अच्छा इसको दोबारा महंगा करना शुरू कर दो, लोग इस्तेमाल ही ना करें। इस्तेमाल करने की डिजिटल दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं हुकूमत की, अभी भी आपने जो पहला सवाल किया था कि जी क्या ये पूरा पाकिस्तान बंद कर पाएगी पीटीआई? पीटीआई पूरा पाकिस्तान बंद नहीं कर पाएगी, हुकूमत खुद पूरा पाकिस्तान बंद कर देगी। सही। आप देख 24 तारीख करीब आएगी तो आपको तमाम मोटरवेज जो है कि वो आपको बंद मिलेंगे, तमाम कौमी शाहराएं बंद मिलेंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी तो आपको अभी उस दिन जो है कि स्वाबी में जलसा था और यहाँ कंटेनर्स पूरे शहर के अंदर लगा दिए गए थे। तो ये खौफ का ये आलम है इस वक्त यहाँ पे जुड़ा हुआ। दूसरी बात यह है कि इसमें देखें, मईशत ठीक करने के लिए क्या ठीक करना होता है? आपको अपनी डायरेक्शन ठीक करनी पड़ती है, आपको गवर्नेंस अच्छी करनी पड़ती है, आपको निजाम इंसाफ अच्छा करना पड़ता है। इस वक्त तीनों चीजों यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अभी यहाँ तो इस वक्त ये मामला ये चल रहे हैं कि एक जो 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर एक मुसल्लत किया गया, एक ऐसा सेटअप मुसल्लत किया गया कि जिसको अब बचाने के लिए जो है कि आप मुसलसल 2 साल से देख ले, पाकिस्तान में दुनिया भर के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलती हैं, पाकिस्तान में सरकारी नाफरमानी की तहरीक चल रही है। सरकार खुद नाफरमानी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते नहीं है, अमल नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करते हैं, बार बार चढ़ाई की जाती है। पिछले साल आप देख लें क्या कुछ हुआ, जब इलेक्शन होने थे, पंजाब केपी के मामला थे तो उस वक्त ठीक है। अब इस वक्त जो ये हुकूमत थी उसका पेट और जी अभी भी नहीं भरा। जब उन्होंने देखा कि ये अदलिया जो है कि अब खत भी लिख रही है जी कि हम जो है कि जो सारी की सारी दहशतगर्दी है वो रियासत हुकूमत कर रही है, जजों को, उनकी फैमिलीज को उठाना, कैमरे लगाना, ये सब कुछ करना। अब जब जजेस अपने पांव पे खड़े हुए आइन पर चलना शुरू किया तो फिर उन्होंने क्या किया, ये 26 तरफ लेकर आए। अब इसके अंदर जो है, मुझे दुनिया के अंदर बता दें कि दुनिया भर के अंदर 164 पाकिस्तान है पीनल कोड की सेक्शन है, और दुनिया भर के अंदर ये कहा जाता है जी कस्टडी के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो नहीं तस्वर किया जाता। जुल्म या जबर के अंदर जो इवन एग्रीमेंट जो होते हैं उनको नल एंड वाइट तस्वर किया जाता है। अब 26वीं तरमीम जो है ये जबर और जुल्म के साए के नीचे ही करवाई गई है। लोगों के बच्चों को उठाया गया, लोगों की बेटियों को उठाया गया, लोगों की बीवियों को उठाया गया, लोगों के, आप सेनेटर्स फ्लोर के ऊपर खड़े होकर रो रहे हैं कि जनाब खुदारा जो है कि हमारे पार्लिमानी लीडर से, प्रेसिडेंट से बात कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी के कान पे जूं भी नहीं रूंगी। ठीक है। तो ऐसे बात के अंदर जहाँ पे आप जिससे इंसाफ होता है कि जहाँ पे आपको सरमाया जिसने लाना है वो तो ये सोचेगा ना कि अच्छा जी मैं सरमाया लेकर आता हूँ, अगर कल मेरे से कोई जुल्म ज्यादती हुई तो मैं अदालत से रजू कर लूंगा। तो यहाँ तो अदलिया खुद इंसाफ की मुतलाशी है, और यहाँ अदालतें खुद जो है कि अभी आपको समझ नहीं आती। साकिब बशीर साहब से पूछे ना कि जब अदालत में जाते हैं इनको पता नहीं चलता कि अच्छा असली अदालत किड़ी है, दूसरी अदालत किड़ी है, तीसरी अदालत में किड़ी है। अब सोच, हमने इतलात ये मिल रही है, अभी कल एक साहब कह रहे थे जो खास हुकूमत के होते हैं, वो कह रहे हैं हम एक चौथी अदालत भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा। तो जब अदालतें आप खड़ी करेंगे सिर्फ लड़ाने के लिए, झगड़ा फसाद करने के लिए और अपने मफादात के लिए, तो फिर मईशत आपकी तबाह बर्बाद ही होगी। यकीनी तौर पर ज़ाहिर है इंसाफ के साथ वाबस्ता है और सियासी इस्तेहकाम के साथ वाबस्ता है। अब सलमान अली साहब, आपके नज़दीक अब ज़ाहिर है हम जब ये एहतजाज की बात कर रहे हैं और मौजूदा सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपके इल्म में सवाल ये है कि जो इंटरनल क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर शेर अफजल मरवत का बयान आपके सामने है, अलीमा खान साहबा का बयान, और फिर जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं, क्या ये इनकी इंटरनल दरारें जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगी, वो एक दूसरे को ब्रिज कर पाएंगे? कोई ऐसी क़यादत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कि इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बना पाए? नहीं, देखें ये बात अच्छी भी है और बुरी भी। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई इज़ अ वन मैन आर्मी, दे ऑल लुक अप टू इमरान खान साहब, जो वो इंस्ट्रक्शंस और कमांड वहाँ से ड्राइव करते हैं, फिर पूरी की पूरी पार्टी जो है उसको तनोअन उसी तरह अप्लाई करती है। तो ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है। तो पीटीआई के अंदर तो ये मामला है। तो जब तक खान साहब पिक्चर में नहीं आएंगे या अहकामात उनके नहीं आएंगे, उस वक्त उनकी जो पार्टी है वो डी फंक्शनल है। हर आदमी की जो रुख है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत के अंदर है। पिछली दफ़ा आपको याद होगा जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई तो हम यही बात कर रहे थे कि एक नया ग्रुप जो है वो पीटीआई के अंदर आ गया है। आप उसे बीबीसी ग्रुप कहते हैं, मैं खाली बीसी ग्रुप कहता हूँ, लेकिन वही बुशरा बीबी चेयरमैन ग्रुप आ गई हैं। अब वो उन्होंने केपी के अंदर जो है वो तमाम पंजाब की जो लीडरशिप है उसको बुलाया है और वो अब भाग दौड़ संभालेंगी। अब इसमें वो भाग दौड़ इस वजह से संभालेंगी क्योंकि खान साहब को मेरा ख्याल है रियलाइज़ हो गया है
एटलीस्ट को 1.5 साल के बाद कि उनकी पार्टी की जो बाकी क़यादत है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए, और वो अगर अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर चलते रहे तो वो मज़ीद को 3-5 साल अंदर ही रहेंगे। ये अनफॉर्चुनेट है। अगेन एक और चीज़ इसमें ना मैं नकी साहब आपको पॉइंट आउट कराता चलूँ। देखें, अब हम बुरा तो कहते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स को, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पनपने नहीं देती हैं और ऊपर नहीं आने देती हैं, तो वैक्यूम रहता है और पावर सेंट्रिक रहते हैं जो लीडरान हैं वो सारे के सारे। अब आपको अगर याद हो, जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो नून लीग पूरी की पूरी जो है वो बिखर गई थी, और इवेंचुअली कंसूम नवाज शरीफ जो थी उन्होंने वो पूरा का पूरा जो डील थी वो ब्रेक की थी ऑन बिहाफ ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और फिर वो पूरी की पूरी अपनी फैमिली को और अपने अहलो याल को लेके मियां साहब के साथ यहाँ से सऊदी अरब चले गए थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी जब भुट्टो साहब शहीद हुए उसके बाद जो सारा वैक्यूम था वो बीबी शहीद ने जो है वो संभाला, और वो यही डायनेस्टी पॉलिटिक्स के मामलात रहते हैं। अब पीटीआई के अंदर अगर अब आप देखें तो अब जो 2-3 एक्चुअल मुखलिस पार्टियां हैं खान साहब के साथ, 2 उनकी बहनें और एक जो उनकी अहलियां हैं, दे आर द इमीडिएट फैमिली एंड ओनली दे कैन टेक अप दिस केस ऑन अ सीरियस लेवल। बाकी तो सियासतदान तो सियासत करेंगे ना। अली अमीन गंडापुर साहब का आपने कैरेक्टर देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं। वो वकास अकरम साहब जो हैं वो वहाँ पे जंग के अंदर खड़े होकर अपने लॉन के अंदर इधर लोगों को कह रहे हैं कि आओ खून की नदियाँ बहा दो और हमारे लीडर को बाहर कढो बाहर। तो अब जो उनकी फैमिली जो है वो एक्टिवेट हुई है, और मुझे थोड़ा सा इस वजह से जो है ना वो लगता है कि शायद वो ये जो फाइनल कॉल कह रहे हैं वो इस वजह से कह रहे हैं कि उनकी बाकी जो सारी क़यादत है वो तो ठुस हो चुकी हुई है, तो अब वो जो फाइनल कॉल है वो कर दे बंदे ही कुछ कर लें तो कर लें। ठीक है, उनकी जानिब से तवक्को की जा सकती है। आखिरी चीज़ इसमें से ऐड कर लें, और वो ये है कि देखें एक और चीज़ मेरे ख्याल है नुसरत जावेद साहब ने किसी जगह के ऊपर जो है वो तस्करा इसका किया कि 24 से पहले जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी कुछ फैसले मुतवक्के हैं। तो पीटीआई थोड़ा सा ये भी प्रीएम्प्ट कर रही है कि कहीं खान साहब को उनके साथ ना लिंक किया जाए, तो इससे पहले कि ये काम हो तो पहले ही सड़क के ऊपर आके जो है ना वो शोर शराबा और रोना धोना जो है वो शुरू कर दिया जाए। अच्छा, इफ्तिखार शिराज साहब, ये जैसे अभी सबान साहब बात करें, अब हम जब इंटरनल उनकी क़यादत की बात कर रहे हैं, पहले भी इस पर बात हो चुकी है, मगर अलीमा खान साहबा ने एक और भी बयान दिया है और वो यकीनन आपके इल्म में है कि अली अमीन गंडापुर चाहे गिरफ्तार हो जाएं, हमारा जो है एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, इसके अलावा वकला के हवाले से और जो क़यादत है उनके हवाले से जो है वो अलीमा खान साहबा के बयानात भी आपके सामने हैं। तो क्या ये जो तवक्को की जा रही है कि बुशरा बीबी या अलीमा खान ये जो है वो बतौर कायद इसको आगे लेकर चलेंगे और लॉन्ग मार्च जो है कामयाब हो सकता है? फिर इसमें एक फैक्टर खुद फाइनल कॉल जो है वो क़यादत की है और कहा जा रहा है 1 मैन आर्मी अगर है तो इमरान खान साहब की जानिब से ही कॉल दी गई है। कारकुन का क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल में कारकुन तो जो पिछली 2-3 एफर्ट्स हुए हैं उसमें तो काफ़ी उन्होंने अच्छा टफ टाइम दिया हुकूमत वक्त को, और एक मरहला तो ऐसा आया था कि कहा यह जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कारकुनों की मिन्नत तरले करने पड़े कि उनको वापस को लेके गए, वरना वो इतने चार्ज थे कि वो समझते थे कि उनको बडियाला की तरफ बढ़ना चाहिए और खान साहब को रिहा करवाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में कारकुनों ने तो अपना जज्बा दिखाया, और आपको मालूम है कि रावलपिंडी में भी गोया कि आंसू गैस के शेल ख़त्म हो गए थे, पुलिस थक हार के बैठ गई थी, और बाद में गोया कि इंतज़ामिया को शहर में ब्लैकआउट करना पड़ा, पूरे शहर की बत्तियां गुल करके तो लोगों को मजबूर किया कि आप कारकुन घरों को वापस चले जाएं। तो ये सूरत हाल थी। तो मैं समझता हूँ कि कारकुनों के एंड पे तो कोई वो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया भर में गोया कि जब क़यादत लीड करती है तो कारकुन तब आगे बढ़ते हैं, वरना मॉब अब खुद तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि पहले उन्होंने याद होगा कि 22 अगस्त को जब उस वक्त मजहबी जमातें भी काजी फैसल साहब के खिलाफ सफा रहा थी और तहरीक इंसाफ भी बाहर निकली, तो उस एफर्ट को डिफ्यूज करने में अली अमीन गंडापुर साहब ने एक सहूलतकार का किरदार अदा किया। वो कौन सा मैसेज था कि जो इमरान खान तक पहुंचा, और उसके बाद उन्होंने कारकुनों को घर जाने का कहा। उसके बाद जब 8 सितंबर का जलसे का जिसका वादा किया गया था कि उसके लिए माहौल फराहम किया जाएगा, लेकिन शहर में कहाँ कंटेनर नहीं लगे, और उसके बाद फिर जब पेशावर से आने की कोशिश की तो फिर खंदकें खोद दी गई, मोटरवे से लेके जीटी रोड, हर चीज जो खालिद जमील बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि कारकुन अब थोड़े से मायूस भी हैं और थक भी चुके हैं। और ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि खानदान के लोग आके रेस्क्यू करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अलीमा खान साहबा या बुशरा बीबी लीड करेंगी तो कोई वो रिजल्ट लेके आएंगी।
मेरे ख्याल में उनके साथ भी अगर तहरीक इंसाफ के बाकी लोग ना खड़े हुए तो अकेले वो क्या कर लेंगी। आपने देखा इससे पहले वो इस्लामाबाद में आई थी, दोनों बहनें गिरफ्तार होकर चली गई, उसके बाद फिर उनको काफ़ी दिनों बाद रिहा किया गया। तो ऐन मुमकिन है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को, और जो सलमान भी बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम यह है कि जब खुद इमरान खान साहब बाहर थे, आपको याद है कि 2022 से जब उनकी हुकूमत गई, 2 सूबाई हुकूमत उन्होंने खुद गोया कि उनको डिसॉल्व किया, और इस दौरान गोया कि 2014 में सिविल नाफरमानी की बात की, उस पर अमल दरामद ना हो सका। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए पेशावर से, वो सक्सेसफुल इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन कोई भी उनका रहनुमा बाहर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में उनके जेल से बाहर होते हुए उनकी एफर्ट्स इतनी कामयाब नहीं रही। तो अब वो खुद जेल में है, उनकी बाकी लीडरशिप इतनी कोई हमें चार्ज नजर नहीं आ रही। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है इसी हवाले से हम बात करें, इसके साथ साथ फिर हमारी जो हुकूमती जमातें, उनके इत्तेहादियाँ, उनके दरमियान भी कुछ दरारें या शिकवे शिकायत सामने आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।